बच्चों हम क्लास 10 का पहला टॉपिक ले रहे हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो ध्यान देना। सबसे पहले हम थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं कि रियल नंबर है क्या, और उसके बारे में थोड़ा फिर आगे बढ़ेंगे। तो रियल नंबर का दो पार्ट है, एक रेशनल है एक इरेशनल। ऐसे हम समझ सकते हैं कि रियल नंबर एक फैमिली मेम्बर में सबसे हायर वन पे है, और उसका फैमिली मेम्बर में दो टर्म है, एक है रेशनल और एक इरेशनल, है ना। अब हम रेशनल और इरेशनल के बारे में समझेंगे। तो रेशनल नंबर के बारे में कई बार हमने स्टडी किया हुआ है कि इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू कोई भी नंबर हो, ठीक है, लेकिन कंडीशन है क्यू इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू हो और क्यू इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 हो, और फिर पी एंड क्यू क्या हो, कोई भी इंटीजर हो, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, समझ में आ गया। कोई भी नंबर, इट मीन्स एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड क्यू इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। अगर ऐसा कंडीशन होता है, ये नंबर क्या कहलाएगा, रेशनल। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3 है, 2/3 है, 4 है, ठीक है, 1 है, 1/5 है। इस तरह के जितने भी नंबर हैं हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसमें 0.5 भी हो सकता है। तो इस तरह के नंबर्स हमारे रेशनल नंबर्स हैं। अब रेशनल नंबर्स में जो डेसिमल फॉर्म है, डेसिमल फॉर्म भी हमें ध्यान देना है, और उसके हिसाब से हम चलेंगे। यहाँ पर मैं एक टर्म बना लेता हूँ, डेसिमल फॉर्म। ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। तो डेसिमल फॉर्म हमारे पास दो है। ठीक है, स्टडी किया हुआ होगा आपने, 9th क्लास में है। एक है, दो टर्म है, एक है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग हो गया, और एक है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में एक छोटा सा स्टेप आ जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो पार्ट है। ठीक है, एक है रिपीटिंग, हाँ तो आगे बढ़ेंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का भी दो पार्ट है, रिपीटिंग, और एक पार्ट है नॉन रिपीटिंग। ठीक है, जिसे आप इसे रेकरिंग बोलते हैं और ये नॉन रिकरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अब रिपीटिंग का जो पार्ट है यहाँ, और ये टर्मिनेटिंग, ये दोनों ही पार्ट मेरा किस में आता है, रेशनल नंबर में आता है। तो टर्मिनेटिंग जो है ये रेशनल में आएगा, और रिपीटिंग भी हमारा किस में आएगा, रेशनल में आएगा, ये भी रेशनल में आएगा। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये चला जाएगा हमारा किस में, इरेशनल में। ठीक है, ये इरेशनल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग एक्चुअल में आपने स्टडी किया होगा, फिर भी देख लेते हैं क्या है। तो कोई भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में तो हो, लेकिन जो क्यू है हमारा, मीन्स जो डिनोमिनेटर है, इसका फैक्टराइजेशन जब करें तो जो प्राइम फैक्टर हो वो या तो 2 के प्रोडक्ट में हो, या 5 के प्रोडक्ट में हो, या 2 × 5 के प्रोडक्ट में हो। अगर ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि यह जो है ऐसी संख्या क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं, 2/5, नीचे 5 आ गया, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग है, और ये हमारा रेशनल नंबर भी है। ठीक है, अगर मैं ले लेता हूँ 3/10, तो फाइनली 10 का प्रोडक्ट क्या है, 2 × 5, तो ये 3/10 भी हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो ये सारा फॉर्म हमारा रेशनल नंबर में आ गया। रिपीटिंग की बात करते हैं। रिपीटिंग में क्या है, जैसे 3/7, अब जब हम इसको डिवाइड करें तो कंटिन्यूसली डिवाइड होगा, एक पॉइंट पे ये रिपीट हो जाएगा। ठीक है, 1/3, ये सभी रिपीटिंग है, और ये सभी हमारा रेशनल नंबर में है। अब आता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये हमारा इरेशनल नंबर है। अब इसके लिए हम इरेशनल नंबर का डेफिनेशन कैसे बनाएंगे। जैसे रेशनल का डेफिनेशन था, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड क्यू इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 एवन पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो अब इरेशनल के लिए क्या डेफिनेशन हम ले सकते हैं। तो इरेशनल के लिए डेफिनेशन हम ले सकते हैं कि एनी नंबर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेस्ड
in the form of non-terminating, non-repeating. डेसिमल फॉर्म मीन्स कोई भी नंबर अगर इसमें एक्सप्रेस किया जा सकता है तो वो हमारा क्या है, इरेशनल है। एज एन एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या हो सकता है, तो √3 हो सकता है एग्जांपल, √5 हो सकता है एग्जांपल, और भी एग्जांपल क्या हो सकता है, तो जैसे हमने ले लिया 1.0100100001, तो यहाँ पर एंड डॉट डॉट इवन ये नंबर जो है क्या है, अपना ऑर्डर बदल रहा है, फर्स्ट सेकंड ऑर्डर पे, फिर थर्ड पे, फोर्थ पे ऐसे जा रहा है। तो फाइनली ये क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। तो हमने रेशनल और इरेशनल के बारे में थोड़ा आइडिया ले लिया है, और डेसिमल फॉर्म का भी, ठीक है, जो ऑलरेडी हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में पहला एक्सरसाइज रहेगा आपका, उसके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप कंटिन्यूसली देखना ना भूलें। मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक।